अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करी। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों ने अभी तक मैंगोज़ ट्राई नहीं किए, पाकिस्तानी मैंगोज़। तो अजमान गए थे फ्रूट मंडी में, मैंगोज़ पिक किए। वहाँ पर साथ ही मुराद मॉल है, वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्ले एरिया है, तो वहाँ लेकर गए थे बच्चों को। जब से स्कूल की वेकेशन हुई है अभी तक हम बाहर लेके नहीं जा रहे क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा ना मिड मॉर्निंग में निकले थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो यहाँ पर 25 दरम पर आवर होता है, दूसरे मॉल में 60 दरम पर आवर होता है। तो काफ़ी अच्छा रिजनेबल प्राइस है और 2 बच्चों पे डिस्काउंट भी है। मुझे ना अभी अच्छे से याद नहीं कितना डिस्काउंट होता है, शायद 10 दरम का डिस्काउंट है 2 बच्चों पे, 10 to 15 दरम। तो दोनों बच्चों को जो है उनका नाम वगैरह लिखते हैं, पेमेंट आप दूसरे काउंटर पे करते हो और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर फिर एक बैंड सा पहना दिया जाता है उनको। फिर बीच में अगर कोई बच्चे तंग करें या फिर आपका नंबर ले लेते हैं, अगर आपके बच्चों को कहीं वॉशरूम वगैरह जाना तो आपको कॉल कर लेते हैं, फिर आप आके बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर जब तक इंजॉय करेंगे, हम लोग कैरफोर जाएंगे। यहाँ इस मॉल में सिर्फ कैरफोर है, छोटा सा फूड कोर्ट है और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, मगर कैरफोर के ऊपर ना 60% सेल लगी हुई थी। हमें घर का कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चेक करनी थी। अच्छा, यहाँ यूएई में हर साल ना समर फेस्टिवल लगता है जो जून और जुलाई के बिटवीन दरमियान में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड 70-60% ऑफ पे जाते हैं। हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। तो हमारा फर्निश्ड है, यानी कि जहाँ से अपार्टमेंट लिया है सामान उन्हीं का है। तो जब हम ये छोड़ेंगे तो हमें सामान वापस करना पड़ेगा और हमें अपना सामान ख़रीदना पड़ेगा। तो हमें अभी से ना आहिस्ता आहिस्ता ना शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो मुझे ना यहाँ पर अभी फ़िलहाल आयरन पसंद आई थी क्योंकि मेरी स्टीम आयरन टूट चुकी थी। उसके बाद फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें देखी। मेरे हस्बैंड यहाँ वॉशिंग मशीन चेक करें क्योंकि अगर कोई हमें अच्छी प्राइस में मिलेगी तो हम ले लेंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट का वेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम रख देंगे स्टोर रूम में, क्योंकि जब हम शिफ्ट करेंगे हमारे लिए काम आएगी। अभी तक तो कोई ऐसी प्राइस पॉइंट अट्रैक्ट नहीं किया था, तो हम सिर्फ वही चेक कर रहे थे। और कुछ ऑप्शन थी रेफ्रिजरेटर की, यानी कि डबल डोर और सिंगल डोर में से कौन सी हम रखना चाहेंगे, तो वही आजकल ना हम चेक करें। तो समर फेस्टिवल ये टाइम होता है जब आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक या फर्नीचर वगैरह रिप्लेस करने हो ना, तो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना ब्रांड्स के ऊपर ना सेल लगी होती है। उसके बाद फिर हम लोग ग्रॉसरी वगैरह चेक करें। ये 1 आवर ऐसा होता है अजमान का कैरफोर में गुजरता है क्योंकि यहाँ का जो कैरफोर है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर कैरफोर में यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड आइटम मिलती हैं और किचन अप्लाइंसेस और किचन एक्सेसरीज़ भी बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट पे मिल जाती हैं क्योंकि इनके जो डिस्प्ले है ना वो बल्क में और डिस्प्ले हुए होते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस। अच्छा, ये सारी रेंज ना 5 दरम का 1 आइटम थी। मैं आगे निकल गई थी फिर बाद में क्योंकि मुझे कुकिंग रेंज चेक करनी थी। मुझे हस्बैंड ने बुला के दिखाया, देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। ये गार्लिक क्रशर था, मगर मैं ऑलरेडी आइकिया से ख़रीद चुकी थी, ये उससे भी अच्छी क्वालिटी का था और ये सिर्फ और सिर्फ 5 दरम का था। मैंने कहा 2 चीज़ें ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये जितनी भी प्राइस रेंज लगी थी ना, 5 दरम का 1 यूनिट था और ये मेरा ख्याल कैरफोर का ऑन ब्रांड था या फिर पता नहीं क्या था, मगर काफ़ी अच्छी प्राइस में बड़ी अच्छी क्वालिटी की ना यहाँ पर ना चीज़ें लगी थी। और ये लेमन स्क्वीज़ करने वाला भी बहुत अच्छा था, पर मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि फ़िलहाल मेरा जो फोकस था ना वो था मेरा कुकिंग रेंज के ऊपर। मुझे अपना कुकिंग रेंज जो है ना वो चेंज करना है। मैंने जितना भी ना रिसर्च की है उसमें सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा है कि जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमें उनमें ही पकाना चाहिए। मगर मैंने पहले ना प्रेस्टीज यूज़ किया था, 9 साल हो गए मेरा प्रेस्टीज बिल्कुल सही चल रहा है। मगर अब मुझे ना नॉन स्टिक छोड़ के ना स्टेनलेस स्टील पे ख़ुद को ना शिफ्ट करना है। पर स्टेनलेस स्टील के जो 2 ब्रांड मेरी नज़र में से गुजरे थे, जो मैंने अपना यूट्यूब पे टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारे व्लॉग देखे, वो 2 ब्रांड की प्राइस वगैरह मैं चेक कर रही हूँ अभी। 2-3 जगह से मैंने चेक की तो आज मुझे लगा कि 60% ऑफ है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर लगा होगा, उसी को मैं ढूंढ रही थी। तो जब मैं गुजर रही थी शेल्फ्स की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मैंने काफ़ी सारे और भी बर्तन देखे। ये सैरामिक का सेट था 99 धर्म का। अच्छा, ये वाला है एक स्टेनलेस स्टील का ब्रांड जो कि 9 पीसेस का, ये प्राइस ही बहुत अच्छा इसका रिव्यू है। जिन्होंने इस्तेमाल किया काफ़ी अच्छा रिव्यू है। ये ना फूड भी चिपकता नहीं, मगर ये बहुत एक्सपेंसिव था। मुझे लगा कि शायद ये सेल पे जाएगा और इसका कुछ डिस्काउंट प्राइस में हुआ तो मैं इसको ले लूँगी। मैंने इसको ना ज़ाहिया में भी चेक किया था और इस कैरफोर में भी अभी तक ये डिस्काउंट में नहीं चलेंगे दोनों स्टेनलेस स्टील के। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो है उसके साथ गुजारा करते हैं। फिर हस्बैंड ने कुछ और ग्रॉसरी ख़रीदनी थी और कुछ वेजिटेबल ली, कुछ फ्रूट्स लिए और कुछ फ़िश वगैरह शॉपिंग की और फिर हम लोग यहाँ से ना जाएंगे बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना डिस्प्ले वगैरह इस तरह से बल्क क्वांटिटी में होते हैं क्योंकि लोग एक से ज़्यादा यूनिट ख़रीदते हैं। दूसरे कैरफोर में ऐसा नहीं होता, तो एक से ज़्यादा यूनिट ख़रीदते हैं ना,
तो उसकी वजह से इस तरह से डिस्प्ले किया था। अच्छा, मैंने जहाँ पर वारंटी क्लेम के लिए आई थी कस्टमर सर्विस सेंटर, मैंने फ़िलिप्स की ले ली थी इस्त्री। उसके बाद बच्चों को पिक किया, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पर आके खेलना। जंप हाई। वापस आने के बाद 1 घंटा मैं जिम गई थी। जिम के बाद फिर मैंने बनाई थी फ़र्स्ट टाइम प्रॉन्स बिरयानी। मैंने चिकन और मटन तो बनाई है, मगर प्रॉन्स बिरयानी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। तो मैंने कुछ इसको थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाया था, बहुत ही कम ऑयल में। पहले मैंने अनियन डाला था, जैसे अनियन कैरमलाइज़ हुआ था उसके बाद फिर प्रॉन्स का पानी अच्छे से ड्राई किया था, फिर जिंजर गार्लिक डाला था, क्योंकि प्रॉन्स का पानी अगर ड्राई करें तो फिर स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे से बनती है बिरयानी। खाने में ना वो मज़ा आता है और स्मेल नहीं आती फिर प्रॉन्स की। तो ये पॉइंट ज़रूर मद्देनज़र रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ना इसमें डाल दी थी चिली पाउडर, फिर बाद में मैंने इसमें ऐड कर दी थी टर्मेरिक और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया था। अच्छा, मैंने इसको मैरिनेट की नहीं किया था, मुझे लगता है कि शायद मुझे मैरिनेशन का स्टेप ना फॉलो करना चाहिए था, मगर फ़िलहाल मैं आज पहली दफ़ा बना रही थी तो मैंने चलो ऐसे ट्राई करके देखते हैं किस तरह बनती है। तो थोड़ा सा इसको मैंने भुनाई की थी, फिर मैंने 2 बड़े टमाटर के अंदर 3 चिली या 4 चिली डाली थी छोटे साइज़ की, और उसकी मैंने पेस्ट बना दी थी और फिर बाद में मैंने इसको पेस्ट डाल दी। जब मेरी अच्छे से पहले बुनाई हो गई थी फिर बाद में इसको दोबारा भुना था। यहाँ मेरी बेटी जो है ना वो बहुत तंग कर रही थी, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जिम गए थे, नॉर्मली वो उठा लेते हैं, तो आज वो मुझे तंग कर रही थी, तो फिर सारे मसाले निकालते हुए ना मुझे बड़ी मुश्किल हुई। और फिर मैंने जो कुकिंग के जो बर्तन थे ना जो पका रहे उनके ऊपर भी लिड इसकी उधर रख दी थी, पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो ना गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो खड़े मसालों में मैंने ज़ीरा लिया है और फिर ये मैं बॉयल करने लगी हूँ राइस, उसके अंदर डालूँगी। तो पहले मैंने लेमन ना काट के डाल दिया था। लेमन डालने से ये होता है कि जब आपके राइस बॉयल करते हैं तो बहुत निखरे निखरे से होते हैं, वो जुड़ते नहीं हैं। मैंने ऑयल नहीं डाला क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ना मुझे ज़रूरत नहीं, उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज फिर मेरे जिम करने का क्या फ़ायदा, मैं इतना ऑयल अगर खाने में डाल दूँ। तो उसके बाद फिर मैंने आलू पील करके डाले और इसको मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 टेबल स्पून में बिरयानी बनाई, मतलब बहुत कम ऑयल में बनाई है। तो ये मेरा बिरयानी मसाला है, मैं नीचे एक व्लॉग टैग कर दूँगी, उसमें मैंने बनाया था, तो मेरे पास अक्सर बना के रखा होता है, वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। वो मैंने ½ टेबल स्पून तक ऐड किया है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा इसको क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। सरफेस पे मेरा नाम नेहाद जब ऑयल आ चुका था, नाम नेहाद क्योंकि मैंने डाला ही बहुत कम था, तो जब आ चुका था तो मेरा मसाला भुन चुका था, तो जो मेरे राइस थे ना वो मैंने स्टेन कर लिए थे, फिर इसमें मैंने ऐड कर लिए। यहाँ पर मैंने जल्दी में ना पूरा मिक्स कर दिया, मुझे लगता है कि इसको हाफ़ मिक्स करना चाहिए था, तो ये भी मैंने एक लर्निंग की। असल में मेरी बेटी बहुत ही तंग कर रही थी, ऊपर से मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर करूँगी, तो उसकी वजह से ना मेरा ना हर चीज़ ऊपर नीचे हुई, पर कोई बात नहीं, यही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर कलर डाला है और फिर बाद में मैंने धनिया डाल दिया। अच्छा, मैंने अनियन नहीं डाले फ्राइड, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना चाहती हूँ। बिरयानी खाने का मेरा दिल था, ये बड़ी हाई कैलोरीज होती है डिनर में, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे, कम ऑयल में बनाएंगे, इसके ऊपर फ्राइड अनियन नहीं डालेंगे। अगर आपको पसंद हो, अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में नहीं तो आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने फिर पुदीने के पत्ते रखे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसके साथ। फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया, तो अब मेरा दम खुल चुका है, बिरयानी में सर्व करूँगी। बहुत मज़ेदार बनी थी। 2 चीज़ें मैंने सीखी कि मुझे पूरा मिक्स नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा वाइट भी आना चाहिए था। इम्पैक्ट बिरयानी में वाइट राइस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे सारे, और रेड और ऑरेंज हो गए थे, रेड भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वो सारा मिक्स होने की वजह से। पर कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने भी आज सीखा है। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है, टिल टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।